संबंध किसके साथ है? कृष्ण संबंध है हर वस्तु का, बराबर। हर वस्तु क्या है? आध्यात्मिक। हम में से हर व्यक्ति कौन है? आध्यात्मिक है। पर यदि हम वो संबंध भूल जाए तो क्या हो जाता है फिर? तब भौतिक होता है, अन्यथा नहीं। तो हमको ध्यान किस पे रखना है? संबंध पे। ये शब्द महत्वपूर्ण। संबंध देख पा रहे हैं, जहाँ देख पा रहे हैं वो आध्यात्मिक। फिर उसमें सब कुछ आ गया, दरवाजा लगा करेगा जाली। यद करोषि यद अश्नासी देखा था हमने, यद तपस्या कौन थे बराबर। कि जो कर रहे हैं किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। मतलब हर वस्तु आध्यात्मिक होनी चाहिए, मतलब हर जगह क्या देखना चाहिए? संबंध देखना चाहिए। वो संबंध देखना आवश्यक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, ये हमने पिछली बार देखा था। भगवान ने कहा कि जो कुछ कर रहे हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अर्पित कैसे की जाती है? हमने क्या देखा था? कैसे अर्पित करते हैं? कैसे अर्पित करते हैं? अब आए थे पिछली बार? ठीक है, हाँ चलो पिछले नाम ले सकते हैं भगवान का। भगवान कह रहे थे जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हुए, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कैसे? कृष्ण को अर्पित करेंगे डेफिनेटली, बट कैसे करेंगे? तो एक तो हो गया भोग लगाना, और भगवान को कैसे अर्पित करेंगे? हमने चर्चा की थी पिछली बार। चर्चा की थी क्या? पहले वो बताओ, पक्का की थी? हाँ, कैसे करेंगे? नहीं, ये नहीं चीज बताओ, जस्ट ये चीज। भगवान के जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पण करो। वो कैसे करेंगे? इसका चर्चा नहीं हुई थी। हाँ, चर्चा नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। हाँ, अच्छा, दान कैसे अर्पण कर इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी। तपस्या कैसे भगवान को अर्पण, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी। हम जो काम करते हैं कैसे भगवान को अर्पण कर, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी। ठीक है, चाहिए तो जल्दी आओ और बात करो। ठीक है, हाँ यस, दोनों भी नहीं चाहिए। कृष्ण अर्पणमस्तु चर्चा हुई थी ना। नहीं तो भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। दान हमने दे दिया, किसको दिया? किसी को भी दिया, पर उसका फल किसको देना है? भगवान। ठीक है, ओके। तो ये हमने पिछली बार सब चर्चा की थी। जो भी करना है कार्य कृष्ण के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, अपने पास कुछ नहीं रखना। जो भी फल है भगवान को दे दो, अगला शरीर नहीं मिलेगा। पाप किया है, पाप तो करना ही नहीं इसलिए। अच्छा, पुण्य जो करना है उसका फल किसको देना है या अपने पास रखना है? भगवान को देंगे तो क्या होगा? वापस नहीं आना पड़ेगा। अपने पास पुण्य रखने का फल रखेंगे तो क्या होगा? फिर से भोगने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, पाप हो गया, उसका फल किसको देंगे? हाँ, भगवान को नहीं देना। क्या करना है? क्षमा मांगना। किससे? याद है ना? ऐसे चीजें हमको भगवान को। ठीक है, तो भक्तों से निवेदन है, आप आगे आगे आ जाएं। तो आप जहाँ से बैठे हो बेंच मार के सब लोग उसके पीछे जाएंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। हमको पूरा हॉल नहीं यूज करना है। चलो आज का श्लोक चालू करते हैं। फिर कह रहे हैं भगवान, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, हो सकोगे। हमने चर्चा की थी पिछली बार। पुण्य भगवान को अर्पण करेंगे, पाप पुण्य जो कर्म कर रहे हैं उसका फल भगवान को अर्पण कर दिया, पापों की क्षमा मांग दी क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं। तो क्या होगा इससे? कर्म के बंधन के जो शुभ और अशुभ फल है दोनों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो सके। हमने उस लाने को बोला था, कौन कौन लाए? आए थे पिछली बार ना?
3 चीजें लाने को बोली, 4 चीजें लाने को बोली। भगवत गीता, नोटबुक, पेन और आप खुद आ गए। नहीं, एक्सक्यूज नहीं सुनना, आज ये नहीं मुझे नहीं सुनना था, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। मैंने बस बोला कि चीजें लाने को बोला था। 2 चीजें, या तो लाए हैं या नहीं लाए हैं, बस दैट्स इट। कारण मत बताओ कि क्यों नहीं लाए और क्यों लाए, या लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो जो लाए हैं अच्छी बात है, जो नहीं लाए हैं अगली बार लेके आइए। 4 चीजें, भगवत गीता, नोटबुक, पेन और आप स्वयं, ठीक है। उससे क्या होगा पता है, ओपन बुक टेस्ट में आप देख के बता सकते हैं पिछली बार क्या चर्चा हुई, ठीक है। तो कर्म के बंधन के 2 फल होते हैं, एक होता है शुभ और दूसरा कौन सा होता है, अशुभ। हरे कृष्ण प्रभु, जो लास्ट में जो भक्त बाहर है ना, उनको अंदर बुला लो। बाहर क्या कर रहे हो लोग, कथा अंदर चल रही है। शुभ फल और अशुभ फल। शुभ फल कौन से होते हैं, कर्म के शुभ फल कौन से होते हैं, अच्छे वाले कौन से मतलब, उनके शब्द है ना। कर्म के शुभ फल किसे कहते हैं, पुण्य फल कहते हैं ना, है ना। और कर्म के अशुभ फल कौन से होते हैं, पाप फल, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम दोनों से मुक्त हो सकोगे, दोनों से मुक्त हो, क्योंकि यही 2 कर्म हम लोग बांधते हैं। हमने उदाहरण देखा था पिछली बार कि जंजीर बोलते हैं ना उसको, हाथ पांव को बांधते हैं ना, सलाखे, क्या लोहे के क्या होते हैं, पांव को थोड़ी हथकड़ी लगेंगे, साकली क्या बोलते हैं, हाथ पांव को बांधते हैं, लोहे के रहते हैं। तो कौन सी पसंद है, लोहे की पसंद है, सोने की पसंद है, कोई भी पसंद नहीं है। क्यों, बांध रही है, चाहे लोहे की हो या सोने की। इसलिए कर्म के बंधन में बांधते हैं, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल। तो भगवान कह रहे हैं, यदि तुम सब कार्य के फल मुझे अर्पण करोगे तो तुम उन कर्मों के बंधन में फंसने से मुक्त हो जाओगे, चाहे वो अशुभ फल है या शुभ फल। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो क्या कह रहे थे, संन्यास योग। तो संन्यास तो फिर सन्यासी के लिए होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में क्या करेंगे फिर, संन्यास का क्या अर्थ है, जो वस्तुएं त्याग दी, बराबर। सन्यासी क्या करता है, त्याग देता है ना। तो गृहस्थ आश्रम में कैसे त्यागेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे त्यागेंगे, वानप्रस्थ में कैसे त्यागेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखो त्याग की भावना आवश्यक है, वो हर आश्रम में चाहिए, पर त्याग का अर्थ ये नहीं है कि बस सब छोड़ के बैठ गए। त्याग ये है कि आपने कर्म तो किया और उसका फल त्याग दिया। क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। कर्म करने को मना नहीं किया। पूरी भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने जो सुनाई, क्यों सुनाई कि अर्जुन संन्यास ले लो, इसलिए नहीं सुनाई ना। अर्जुन कह रहा था मैं संन्यास लेता हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ। भगवान ने क्या कहा, युद्ध करो। क्यों, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करो। इसका मतलब है हम भी युद्ध करने के लिए निकल पड़े, हम भी युद्ध करने निकलेंगे नहीं, हमें युद्ध करने को नहीं कहा। अर्जुन क्षत्रिय था, उसे युद्ध करने के लिए कहा। हमारा जो धर्म है हम वो करेंगे। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन को सेवा में लगा, कार्य कर रहे, कर्मठ बना रहे हैं, आलसी नहीं बना। और उसका फल जो है वो भगवान को अर्पण कर। युद्ध करने के बाद भी जो फल आएगा वो अर्पण किसको होगा, कृष्ण। ये ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए वैराग्य चाहिए। हमको क्या लगता है पता है, वैराग्य का मतलब क्या है, संन्यास का मतलब क्या है, कि सब छोड़ो घर भर और चलो हरिद्वार, सब छोड़ के संन्यास, एक मतलब हिमालय में कोई गुफा पकड़ते हैं अपनी और चलते हैं वहाँ। इतना सीमित अर्थ नहीं है संन्यास का। हाँ डेफिनेटली ये संन्यास का एक अर्थ है, पर ये बहुत ही स्थूल स्तर पे हो गया। सूक्ष्म स्तर पे संन्यास का अर्थ क्या है, त्याग करना। किस चीज का, अहंकार, ममत्व का। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है मम और दूसरा होता है अहम। शब्द सुने हैं आप, एक क्या होता है मम और दूसरा होता है अहम।
मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। मम का अच्छा, कल कितने भक्त आए थे मंदिर में? या कहीं को थे, बैठे हुए थे, मतलब सुना तो होगा, आप वहां नहीं बैठे थे, बट नरसिंह यज्ञ चल रहा था उस स्थिति में थे? नहीं थे, ऑनलाइन देखा था। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जब आहुति हो रही थी, आहुति के बाद में एक वाक्य आता है, इदम न मम स्वाहा, ये मेरा नहीं। इदम न मम, इदम मतलब ये, ना मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, मेरा नहीं भगवान। तो मम मतलब मेरा। जो वस्तुएं जिनका संबंध मेरे साथ है उन्हें मम कहते हैं। तो मम हो गया मेरा, और अहम हो गया मैं, स्वयं। तो सन्यासी क्या करता है? दोनों का त्याग करता है, मम का भी और अहम का भी। ये वस्तु मेरी है, इसका भी त्याग कर दिया, और अहंकार की मैं कुछ हूँ उसका भी त्याग कर दिया। ये वास्तव सन्यास है। और ऐसा सन्यास लेने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपको भगवा ही धारण करना है। आप जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी वर्ण में हैं, आप सन्यास योग कर सकते हैं। आप वैराग्य की भावना लेके आ सकते हैं, आप त्याग की भावना लेके आ सकते हैं। जो पहला श्लोक था ना, अभी हम श्लोक क्रमांक 28 देख रहे हैं, 27 नंबर का श्लोक था, उसमें भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं? त्याग की बात है, कभी क्या करो? मुझे दे दो। भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करो, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना। तो जो मेरी वस्तु है किसको दे दी? तो मम को त्यागने को कह रहे हैं। मम स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी। स्थूल कैसे? कि जो मेरे शरीर से जो संबंधित, मेरे शरीर से संबंधित कौन है? मेरे रिश्ता, बराबर, परिवारजन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बिस्तरा, मेरा फोन, ये क्या है? मम है। इनका संबंध मेरे शरीर के साथ है। और ये मम त्यागना आसान होता है। अभी आप तो ठीक है, घर गृहस्थी में हैं, और आप पे उतना अप्लाई कितना होगा, उस आप इस तरह पे समझो कि मैं आपको ब्रह्मचर्य लाइफ के बाद उदाहरण देता हूँ। आसक्ति कैसी होती है कि ये मेरा है। बेस का कंसेप्ट पता है सबको? बेस में रहते हैं, बेस में रहते हैं, पता है आपको? मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का उदाहरण इसमें दे रहा हूँ, वहाँ पे हैं कितने बार बेस में ज़्यादा होते हैं। बेस में जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कॉलेज भी जाते हैं, नाम जप भी करते हैं, भक्ति साधना मार्ग, आसक्ति यहाँ तक होती है कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सोता हूँ। जो बेस में रह चुके हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो नहीं रह सकते उनको नहीं समझ में आएगा। होते कि नहीं? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सोता हूँ रोज। पिछले 5 दिन से मैं सो रहा हूँ, 7 दिन से मैं सो रहा हूँ। इसलिए हमारे गोस्वामीगण ना वृंदावन में जब थे, षड गोस्वामी, कभी भी एक रात से ज्यादा एक पेड़ के नीचे नहीं सोते थे। आज के दिन इस पेड़ के नीचे, कल को किसी और पेड़ के नीचे। क्यों? ताकि आसक्ति ना हो जाए, ये पेड़ मेरा है, ये जगह मेरी है। क्यों? यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ मैं सोता हूँ। बिल्कुल नहीं। ये होता है मम का त्याग। ये आसक्ति बन जाती है, ये मेरा है। सोचो अगर हम 1-2 दिन या 5 दिन या 7 दिन एक जगह पे बैठ जाएं, उसमें आसक्ति हो सकती है कि ये बस जगह मेरी है। तो जिस घर में हम पिछले 50-60 सालों से रह रहे हैं, वहाँ कैसे नहीं होगी? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मम कैसा होता है, आसक्ति कैसे होती है? ट्रेन में जा रहा था, एक भिखारी दूसरे भिखारी से लड़ रहा था, झगड़ा, मतलब वाणी से। क्या झगड़ा हो रहा था? तू इस बोगी में भीख मांगने कैसे आया? ये मेरी बोगी है। उसने बोगी खरीद ली थी इसलिए भीख मांगने के लिए। तो मेरी बोगी में कैसे आया? तेरा उधर का एरिया, अपने एरिया में रह, मैं
मेरे एरिया में रहता हूँ। ये होती है आसक्ति, ममता, जो अपना नहीं भी है, क्योंकि कुछ दिन के लिए इस भोगी में मांग ली भीख, तो अभी ये भोगी मेरी है, इसलिए भीख मांग, इसे कहते हैं ममता, ये आसक्ति। तो मृत्यु के समय वर्णन आता है शास्त्रों में, कितनी पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू एक साथ डंग मारे, एक साथ, उतनी पीड़ा होती है। और आपको बताऊं, जब एक भी बिच्छू डंग मारता है ना, बहुत पीड़ा होती है, बहुत जल्द। सोचो 40,000 एक साथ करे, कितनी पीड़ा होती है। और उससे भी बड़ी पीड़ा क्या है पता है? मृत्यु की। विरह की पीड़ा, जब कुछ छूटता है। फोन तो सबके पास होंगे, डेफिनेटली होंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फोन गिर गया हो और फिर इतना बुरा लगा हो? हम ना कलयुग में रहते हैं, और कलयुग में ना इंसान अगर कहीं चलते चलते गिर जाए तो क्या होता है? हंसी निकलती है, निकलती कि नहीं? कलयुग में इंसान गिरते हैं तो हंसी निकलती है, फोन गिरता है ना, जान निकलती है। फोन मेरा कैसे वापस आएगा? अच्छा, कभी किसी का आपका व्हाट्सएप का डाटा डिलीट हुआ है? व्हाट्सएप का डाटा डिलीट हुआ है? किस किस का हुआ है? 3-4 साल से व्हाट्सएप पे डाटा था, फोन फॉर्मेट हो गया, कैसी फीलिंग आती है? कैसी फीलिंग आती है? आंसू टपकते कि नहीं? टपकते कि नहीं? मैंने देखा है लोगों को रोते हुए। क्यों? प्रभु जी, मैंने 3 साल से व्हाट्सएप था, वो डाटा डिलीट हो गया, फोन फॉर्मेट हो गया। लिटरली लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, जैसे पता नहीं शरीर त्याग दिया हो, मतलब कोई प्रिय जन चला गया छोड़ के उनको। मैं क्यों बता रहा हूं पता है? मेरा ममता, मेरा व्हाट्सएप, मेरा डाटा 30 GB का 3 साल से संभाल के रखा था। सोचो 3 साल में 30 GB डाटा आपका वाइप आउट हो जाए तो रोना निकल जाता है, तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है, भूख प्यास मर जाती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन में जाते हैं हम लोग, अकेला रहना चाहते हैं। जब 30-60 साल तक जो हमने घर संभाल के रखा है, रिश्ते संभाल के रखे, हमारी प्रॉपर्टी संभाल के रखी है, अकाउंट में पैसा संभाल के रखा है, वो झटके से छूटेगा तो तब क्या लगेगा? वो पीड़ा कैसी होगी? वो पीड़ा बहुत खतरनाक होगी। उसके सामने बिच्छू का क्या दंड, वो बहुत खतरनाक पीड़ा है। तो ममता, आसक्ति, वो त्यागना आसान नहीं। जो मृत्यु के बाद जब किसी का दाह संस्कार होता है और 13 दिन का जो चलता है ना कार्यक्रम, किस लिए होता है वो? इसीलिए होता है। ये जो गया ना, उसको बताने के लिए, भाई हो गया तुम्हारा, निपटा दिया हमने सब, यहाँ तुम जाओ आगे, आसक्त मत रहो यहाँ पे। अभी तुम्हारा शरीर भी जला दिया, तुम्हारे वस्त्र भी जला दिया, तुम्हारा सब कुछ बांट दिया, तुम्हारे नाम पे दान भी कर दिया, फिर जाओ तुम्हारे अगली गति, यहाँ मत रुको। बहुत आसक्त रहता है वो जीवात्मा भी। ये वो शरीर जिसके लिए मैंने कितनी मेहनत की, इस शरीर के लिए मैंने कितने लोगों को गालियां दी, इस शरीर के लिए मैंने कितना छल कपट किया, कितने लोगों को ठगा। वो शरीर मेरा आज यहाँ पड़ा, उसको त्याग दिया मैंने। इस घर को बनाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, कितने धूप में मैं घूमा। जो बैंक बैलेंस जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे खेत छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री, मेरी मशीन्स, मेरी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी मेहनत से कमाया मैंने ये सब, है ना? इसके लिए कितने लोगों से मैं लड़ गया था, झगड़ गया था।
रात भर जाके एक एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट नाइट कर करके मैंने पैसा कमा के सब कमाया है, और आज एक झटके में छूट गया। कैसा लगेगा व्यक्ति को? वो फीलिंग बहुत तकलीफ देती है। इसलिए जीवात्मा मरने के बाद भी वहीं घूमते रहते हैं आसपास। आसक्ति कैसे जाएगी? एक व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। कैलाश अपने घर में शांति से रहता था। उसके बच्चे थे, बच्चों के साथ रहता था, उसकी पत्नी थी, पत्नी के साथ रहता था, काम सब करता। एक दिन, कहानी शायद से पहले भी सुनाई है ना? नहीं सुनाई? एक दिन नारद मुनि उसके पास आए। हरे कृष्ण। हमारे पास बहुत जगह है आगे, आप लोग आगे आ सकते हो, बहुत स्थान, क्योंकि फिर वो लाइन ऐसे सीधा जाएगी पीछे तक, प्रसाद के डब्बे तक। आगे यहाँ पे जगह है, आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ। फैन भी है यहाँ, बहुत बढ़िया। आ जाओ। कहाँ थे हम? कैलाश। कैलाश के पास नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि ने कहा, कैलाश तुम्हें याद है क्या, गुरु महाराज ने हमें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया था? बोले उपदेश ये दिया था कि हमें अपना जन्म सार्थक करना और प्रचार करना है, लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताना है, हमें श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करना है, हमें नगर संकीर्तन करना है, हमें सबको भक्ति में लगाना है। कैलाश कहता है, हाँ हाँ याद है, करेंगे करेंगे, मैं भी समय करेंगे। थोड़ा मेरा घर गृहस्थी देख लो। अभी नारद मुनि आप तो सन्यासी आदमी है, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, थोड़ा घर गृहस्थी देख लो तुम्हारी। ठीक है। कुछ समय बीते, 8-10 साल, फिर से आए नारद मुनि। कैलाश कैसे करना है? क्योंकि तब कैलाश ने बहाना दिया था, नारद मुनि कैसा है, बच्चे छोटे छोटे, बड़े हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, फिर क्या, आप दोनों, हम, आप भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों मिलके नारायण नारायण करते हुए घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे, ब्रह्मांड को प्रचार करेंगे। पर नारद मुनि हमारे ऑफर दिया था, बट उन्होंने टाइम मांग लिया, टाइम प्लीज, अगली तारीख दे दी, तो उनसे बच्चे बड़े होंगे तो सक्षम। नारद मुनि कहा ठीक है। 10 साल बाद नारद मुनि आए, बोले अभी बड़े हो गए बच्चे, अभी चले प्रचार को। नारद मुनि कैसे, बच्चे बड़े तो हो गए, शादी नहीं हुई, एक बार इनकी शादी करा देता हूँ, फिर आपके साथ वानप्रस्थ को चलेंगे प्रचार करने। नारद मुनि ठीक है बोले, चलो 8-10 साल फिर से आए, बोले कैलाश होगी शादी बच्चों की? हाँ बहुत अच्छे से हुई बच्चों की शादी। फिर अभी चल, अरे नहीं नहीं नहीं, वो फोटो को भी देखना पड़ेगा, तो मुँह दिखाई के रस्म हो जाए फोटो में से, फोटो को देख लो, मन संतुष्ट हो जाए, फिर ठीक है। नारद मुनि आए कुछ सालों में। हाँ कैलाश चले अभी, गुरु महाराज की आज्ञा याद है कि नहीं? हाँ आज्ञा तो याद है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मेरा जीवन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है, भगवान का प्रचार ही करेंगे। पर क्या है, वो खेती है ना हमारी, बेटा तो चले जाता है खेती देखने के लिए, बहू घर का काम करती रहती है, पोतों को संभालने वाला कोई नहीं, तो कम से कम उनको संभाल ले, उतना हो जाए ना, पोते थोड़े से बड़े हो जाए, फिर मैं आ जाऊँ। ठीक है, अगली तारीख पे मिलेंगे। नारद मुनि चले गए, कुछ सालों बाद नारद मुनि फिर से आए और पूछे कैलाश आवाज़ दे रहे, कैलाश की आवाज़ नहीं आ रही, कैलाश कहीं दिख नहीं रहा, तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। कैलाश नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, कहाँ पे हो? बोले हाँ हमारे दादाजी थे मतलब, बोले अब नहीं रहे, कहाँ गए? जहाँ हर कोई जाता है, वो देखो उनकी फोटो पे हार भी डाले हैं। नारद मुनि को थोड़ा दुख हुआ कि जीवात्मा था, सेवा का अवसर था, गुरु की कुछ आज्ञा थी, ना वो सेवा कर पाया, ना गुरु की आज्ञा का पालन कर पाया।
नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तभी वहां से भौंकने की आवाज सुनाई दी, भाव भाव। वो नारद मुनि ना वो बाइलिंगुअल क्या मल्टीलिंगुअल है, पॉलीलिंगुअल कह सकते हो, तो बहुत सारी भाषाएं आती हैं। नारद मुनि समझ गए कोई कुत्ता आवाज दे रहा है, क्या बोलना चाहता है। और कुत्ता नारद मुनि को अपनी भाषा में सुनता है। नारद मुनि पहचाना क्या, मैं कैलाश। बोले कैलाश तुम यहाँ क्या, कैसे, मतलब बोले मैं अगला वो शरीर त्याग दिया अभी कुत्ते के जन्म में, कुत्ते की योनि में। बोले चलो फिर क्या कर रहे हो कुत्ते की योनि में, चलो ये शरीर छोड़ दो और मेरे साथ चलो। बोले गुरु नारद मुनि मैं आता था आपके पास, आपके साथ, वो आपकी जो अभी नारद मुनि से तो दिव्य योनि मिलेगी, दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर में जाएंगे प्रचार करने। और कैसा है ना नारद मुनि, ये जो मेरे बच्चे हैं ना कुछ ध्यान नहीं देते। वो पड़ोसी हमारा खेत की बांध तोड़ के अंदर हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, आम लगाए हैं, बच्चे तोड़ के लेके जाते हैं, तो हमारी खेती को कौन देखेगा। मैं ना खेती की रक्षा करता हूँ, के सबको भगा देता हूँ। मैं रात को अगर कोई चोर भी है तो उनको भगा देता हूँ। मेरे बच्चों को समझ नहीं आता, इतनी मेहनत से मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, कमाई है, ये बच्चे ऐसे ही कमा रहे। इनको जब अक्ल आ जाएगी ना, नारद मुनि चले गए वेट करने के लिए, कब अक्ल आएगी बच्चों को। कुछ वर्ष बीते, नारद मुनि फिर से आए ढूंढने के लिए कैलाश। बच्चों को तो पूछ नहीं सकते, बच्चों ने तो कब के चले गए। तो आवाज दे रहे कैलाश, कुत्ता कैसे तो बोलेगा कैलाश कैलाश, कहीं कुत्ता भी नहीं दिखा। बच्चों को पूछा वो यहाँ पे कुत्ता रहता था, कहाँ गया। बोले कुत्ता तो कब का मर गया। फिर नारद मुनि निकलने लगे निराश होकर, कभी वहां से आवाज आई, नारद देखो बहुत विषैला सर्प, एकदम काला सर्प, उसकी भाषा समझ में आती, सांप होते हैं। नारद मुनि पहचाना क्या, मैं कैलाश। नारद मुनि सोचते कैलाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी। और सर्प योनि मिली, अभी तो चलो। नारद मुनि मैं आता था आपके साथ, पर क्या है ना, जिम्मेदारी है मेरी, जिम्मेदारी क्या, खेत की रक्षा करने की जवाबदारी है, और हमें हमारी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों को अक्ल नहीं है, पर मुझे तो अक्ल है ना, खेत की रक्षा करनी चाहिए, घर की रक्षा करनी चाहिए, तो मैं यहाँ उनकी रक्षा कर रहा हूँ। और मेरा स्वरूप देखे ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे पास भी आएगा, इस खेत के पास आएगा, सबको डरा के रखा है मैंने यहाँ। नारद मुनि का अच्छी बात है। नारद मुनि घर के अंदर गए, जो उस बच्चे के, कैलाश के बच्चे थे, उसके पोते थे, पोते भी बड़े हो गए थे, उनको बोला आपको पता है क्या, आपके आंगन में काला बहुत विषैला बड़ा सर्प है। उन्होंने कहा अच्छा, चलो चलो लाठी लेके आओ। लाठी लेके आए सब, और कैलाश को जो सर्प योनि में था उसको पीट पीट के मार दिया, खेल खत्म। तब कैलाश चले, नारद मुनि चलो मुझे आना है आपके साथ, बचाओ। नारद मुनि कहते यही ऑफर तो मैं तुमको कितने जन्मों से दे रहा था, कितने वर्षों से दे रहा था, चलो कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। एक जन्म का भूला तीसरे जन्म में घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आओ अब लौट चल। तो आसक्ति ऐसी होती है, ममता ऐसी होती है, जो मम है ऐसा होता है, छूटती नहीं है कितने भी जन्म हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि इस जन्म में भी आखिरी सांस तक भी यदि संसार से आसक्ति छूट के भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति लग जाए ना, सौदा सस्ता समझना। ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल में 2 साल में, मृत्यु के समय तक भी, जब भी आएगी मृत्यु, कल आएगी, परसों आएगी, अगले क्षण आएगी, या 60-70 साल बाद आएगी, जब भी आएगी। इस जीवन में मृत्यु से एक क्षण पहले भी यदि कृष्ण के चरणों में आसक्ति होगी और संसार से अनासक्ति हो गई, तो सौदा सस्ते में निपट गया। क्यों? अगली बार किसी गर्भ माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, अगला शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
वापस कर्म के बंधन में नहीं फंसे। पर उसके लिए क्या करना है? भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्ति चाहिए, गुरु के वचनों में श्रद्धा चाहिए कि जो कहा गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे, मम जल्दी से छूटता नहीं कि वस्तु मेरी है, कैसे छूटे। और जिस व्यक्ति ने सौभाग्यवश उसके ऊपर भगवान की और गुरु की, भक्तों की कृपा हो गई, उसने मम को त्याग कर दिया कि ये मेरा नहीं है, त्याग दिया उसने। कुछ वस्तु से उसका मन में वैराग्य आ गया, अभी भगवान के चरणों में आसक्ति आ गई कि वस्तु मेरी है ही नहीं, जो भी है किसका है? भगवान कृष्ण का। किसका दिया हुआ है? उन्हीं का दिया। ठीक है, मेहनत मैंने की, पर मेहनत करने के लिए ताकत किसने दी? उन्होंने दी। बुद्धि किसने दी? उन्होंने। सारा सामर्थ्य उन्होंने दिया। सब कुछ तो उनका ही है ना। अच्छा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाई की, अच्छा जॉब भी कर रहे हैं कुछ लोग, है ना, पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से सेटल हैं, ये सफलता है आपके जीवन की, बराबर है? तो इस सफलता के का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? एक तो क्योंकि शुक्रवार का कार्यक्रम है, कृष्ण के ऊपर ही चर्चा हो रही है, तो सीधा आंसर आता है कृष्ण को देना चाहिए, भगवान को देना चाहिए, है ना। क्योंकि तो और कुछ कैसे बोलेंगे आगे, भगवान के सामने बैठे तो वही बोलना पड़ेगा कि भगवान का ही। अगर हम यहां से दरवाजे के बाहर होते तो, इस दरवाजे के यदि बाहर होते तो क्या कहते? श्रेय किसको देते? मैं अपने बलबूते पे, अपने पांव पे खड़ा हूं। लोगों ने तो दुत्कार दिया था मुझे, मैं मेरी मेहनत से रात दिन एक करके अपने पांव पे खड़ा हूं। पर यदि हम उस व्यक्ति को, दरवाजे के बाहर की बात है, उस व्यक्ति को मुझे जो कह रहा है कि मैं अपने पांव पे खड़ा हूं अपनी मेहनत से, उसको प्रश्न पूछेंगे, तुम जो स्कूल जाते तुमको पढ़ाता कौन था? पढ़ाई तुमने की, पढ़ाता कौन था? कौन पढ़ाता था? टीचर्स पढ़ाते थे ना, कुछ योगदान है ना उनका हमारे लिए। हमारे माता पिता, उनका कुछ योगदान है कि नहीं हमारे लिए? है ना योगदान, उन्होंने भी कुछ तो मेहनत की है ना। हमारे मित्र, उन्होंने कुछ मेहनत की है हमारे ऊपर। हमारे परिवारजन, परिवारजन मतलब रिश्तेदार, उन्होंने कुछ मेहनत की है हमारे ऊपर। हमारे पड़ोसियों ने कुछ मेहनत की है, हम लोग कोई मेहनत करते, कम से कम परेशान तो नहीं किया आपको, ये भी उनका योगदान है, बराबर। सरकार का कुछ योगदान है, कितनी भी गालियां दो सरकार को, कुछ ना कुछ तो योगदान है, कुछ ना कुछ स्कीम का फायदा उठाया होगा आपने, स्कॉलरशिप ली होगी, सरकार की बनाई हुई सड़कों पे तो चले होंगे, बराबर है। बिजली विभाग का कुछ योगदान है, जो पढ़ाई करते थे लाइट चाहिए थी ना, रात को सोने के लिए पंखा एसी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। फायर ब्रिगेड का योगदान है, अग्निशमन, है ना। पुलिस, पुलिस ही बोलते हैं ना हिंदी मराठी में, क्या बोलते हैं, उनका योगदान है आपके जीवन में। उधर आर्मी जो सीमाओं पे खड़ी है, आर्मी के जवान, सेना, हमारे सैनिक, उनका कुछ योगदान है हमारे जीवन में सफलता के पीछे, है कि नहीं? हम यहाँ शांति से बैठे, क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो वहां पे खड़े हैं इसलिए, बराबर। कितने लोगों का योगदान, तो कुछ गिने अभी हमने, ऐसे कितने लोगों का योगदान है आज मेरी सफलता के पीछे। हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, पर है कि नहीं किसी का योगदान? बहुत लोगों का योगदान, बहुत लोगों का योगदान। तब जाके आज हम इस सक्षम, इस तरह पे है कि कह सकें कि मैं मेहनत करके मेरे पाँव पे खड़ा हूँ। हाँ, आपकी मेहनत बहुत आवश्यक है, बट आपकी मेहनत के साथ साथ बाकी लोगों ने भी मेहनत की है आपको आपके पाँव पे खड़े करने, और उसमें सबसे ऊपर कौन है? भगवान। तो फिर किस आधार पर हम कह सकें कि सब कुछ मेरा है? बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो कह सकते हैं कि मेरा है? सबका है, बराबर है। जैसे उदाहरण यदि मैं आपको दूं,
ये चटाई जिस पे आप बैठे हो, अगर आपने खरीदी तो ये आपकी हुई, पर आपने डाले उसमें आपकी मेहनत से 50 रुपए, और सबने 1-1 रुपया मिलके डाला, अब चटाई किसकी हुई? तो आप कह सकते हो मेरी है? नहीं। तो वैसे ही मुझे मेरे जीवन में जो भी सफलता मिली है उसमें मेरी मेहनत है, डेफिनेटली है, पर साथ साथ किसका योगदान है? बाकियों का भी योगदान है। तो मैं जब सफलता मुझे मिलेगी तो मैं क्या सच में उसको अकेला भोग कर सकता हूँ? क्या अपेक्षा रहेगी मुझसे कि जिन लोगों ने मेरी सफलता में कंट्रीब्यूट किया उनको भी कुछ योगदान दूं? स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं होंगे, कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो कंपनी के शेयर का शेयर होल्डर कंपनी कितनी होती है? 60% सपोज, बाकी 40% किसका होता है? जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किए। तो जब फायदा कंपनी को होगा तो पूरा कंपनी अपने पास रखेगी क्या? कितना रखेगी? 60% से। क्यों? उसके शेयर उतने ही, बाकी 40% किसके हैं? जिनके हैं उनको फायदा मिलना चाहिए, बराबर है। तो मेरी मेहनत जो मैंने की है, जो फल मुझे मिला अभी मेरी मेहनत करके, वो फल मैं अकेले खाने का अधिकारी हूँ क्या? हाँ या नहीं? नहीं ना। क्या अपेक्षा होगी कि जिन्होंने योगदान दिया मैं उनके लिए भी कुछ योगदान करूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो कृतज्ञ रहता है, ग्रेटफुल रहता है, थैंकफुल रहता है कि मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया है, आज मुझे जब मिला है ना तो मुझे भी समाज को वापस देना है। और जो व्यक्ति धन्यवाद के भाव में रहता है, कृतज्ञ रहता है, हमेशा खुश रहता है। और जो इस भाव में नहीं रहता, हमेशा शिकायत करते रहता है, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो हमेशा दुखी रहता है। ठीक है। अभी सबसे बड़ा शेयर किसका है हमारी सफलता के पीछे? वो बड़े स्टॉक होल्डर है। तो सबसे बड़ा योगदान किसको मिलना चाहिए? भगवान को मिलना चाहिए, बराबर है। क्योंकि मैंने क्या किया था? केवल इच्छा की थी, मुझे सफलता चाहिए। बाकी जो कुछ मुझे मिला, शरीर मिला, ताकत मिली, बुद्धि मिली, फैसिलिटीज मिली, रिसोर्सेज मिले, सब किसने दिए? उन्होंने दिए। सब कुछ अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कृष्ण कहते हैं सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे ही आता है, स्रोत वो है। तो इसलिए हमारे जो भी कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण कह रहे यद करो शीदस्ना से यज्ञ जो सिद्धदास के तत् कुछ मत अर्पण, मुझे अर्पण करो। क्यों? उन्होंने ही दिया है सब। उनका लेके हम अपना जेबें भर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? हाँ, क्या कहलाएंगे? चोर। और चोर कभी कैसे सुखी रह सकता है? हमेशा डर में रहेगा, दुखी रहेगा। सब कुछ उनका ही दिया होगा और उनका ही दिया हुआ कह रहे हैं मुझे अर्पण करो, तो क्या गलत कह रहे हैं? बराबर। तो हम बात कर रहे हैं ममता, मम, कि हमको ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, इसका त्याग करना है। क्योंकि उसके त्याग कब कर पाएंगे? जब ये समझ पाएंगे सच में ये वस्तु मेरी नहीं है, ये व्यक्ति मेरा नहीं है, ये परिस्थिति मेरी नहीं। किसकी है? जो स्रोत है उनका है सब। मेरा सच में कुछ है क्या आपका? कुछ कह सकते हो कि मेरा है? अगर सच में कह सकते हो ना तो कभी उसको त्याग नहीं कर पाओगे। मृत्यु के बाद भी वस्तु आपके साथ जाएगी। अगर कह सकते हो कि मेरा है, मृत्यु हमको अलग कर देती है, तो मेरा कैसे हुआ? तो मेरी एक ही चीज़ है मेरे पास, क्या है वो पता है? सच में मैं कह सकूँ मेरी है, क्या है? इच्छा, स्वेच्छा। भगवान ने हमको एक ही चीज़ दी है जो हम कह सकते हैं हाथ से, क्या मेरा है? क्या? इच्छा। क्या इच्छा करनी है? वो अधिकार सिर्फ हमारे पास है और वो हमसे भगवान नहीं छीनेंगे कि हमें इच्छा क्या, हमें भगवान की सेवा करनी है या नहीं करनी। ठीक है। ये ममता, जो व्यक्ति ये समझ जाएगा ना कि सब कुछ भगवान का है और मुझे भगवान को ही अर्पित करना है, वो ममता को त्याग पाएगा। तो स्तर ये होगा कि सब ये समझना सब कुछ भगवान का है, मुझे भगवान की सेवा में लगाना है, सबसे ऊंचा स्तर है, आदर्श स्तर है। और जो भक्त नहीं है उसके लिए कम से ये समझना आवश्यक है कि समाज ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो मुझे समाज की सेवा में वापस लगाना है। एटलीस्ट ये स्तर तो आना चाहिए। हाँ, फिर उससे ऊपर है कि समाज को भी किसने दिया? भगवान ने। ठीक है। क्यों है सीटी बजा रहे? इनको कम करो, उसको आवाज़ कम करो, आवाज़ को देखो। ये समझ में आ गया? अभी
जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया उसने ममता त्याग दी, और उससे भी डिफिकल्ट त्यागना होता है अहम। अहम क्या होता है? मिथ्या अहंकार कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। हाँ ठीक है, मैंने सर्वस्व त्याग दिया, पर फिर भी अभी क्या रखा है? अहंकार रखा है। कैसा अहंकार? मैंने त्याग दिया। तो अभी तक क्या लग रहा था? वो वस्तु मेरी थी, मैंने त्याग दिया। सच में मैंने कुछ त्यागा था। जब आप अंदर आए मेन गेट से, बाहर एक कार खड़ी थी, देखी क्या आपने? कार देखी क्या बाहर पार्किंग में? कोई को गेट के बाहर देखी क्या? ठीक है, जिसने देखी, अगर मैं कहूँ यहाँ बैठे बैठे मुझे वैराग्य की बहुत भावना एकदम कूट कूट के भरी है, मैं उस कार का त्याग करता हूँ। वो जो बाहर पार्किंग में कार खड़ी थी, दीवार के पास खड़ी है ना कार, देखी होगी आपने, तो मैं क्या करता हूँ? उस कार का त्याग करता हूँ। क्यों? वैरागी मानुस हूँ, मुझे बहुत वैराग्य है जीवन में, मैं उस कार का त्याग करता हूँ। आप प्रश्न पूछ सकते हो, कार खरीदने की औकात है कि तो वैराग्य दिखा रहे हो कि मैंने त्याग दिया उसे, कि जो चीज मेरी है नहीं, तो त्याग क्या करूंगा मैं? फिर अहंकार किस बात का कि मैंने त्याग दिया, मैंने दान दिया आज मंदिर को, कितना? पावती फाड़ी मैंने, कितना? 100 रुपए की। वैराग्य देखो मेरा, आज मैंने त्याग किया, मैंने मेरे जीवन से 100 रुपए की पावती फाड़ के दान में दिया। सच में किस चीज का वैराग्य? त्याग, मतलब क्या वैराग्य, क्या त्याग किया? 100 रुपये आपको किसने दिया? किसने तो दिया ना, साथ में तो नहीं लेके आए थे, किसने दिया? तो आज जब वैसे एक दिन छूटने ही वाला है, आप साथ में रखने भी नहीं वाले, तो फिर अहंकार किस बात का कि मैंने दिया? एक व्यक्ति पॉपकॉर्न, पता है पॉपकॉर्न? कैरामेल बटर, वो ये होता है ना अखबार का वो कोन बनाते हैं, या फिर अगर अखबार के पैकेट होता है उसमें पॉपकॉर्न भर के दिया। एक व्यक्ति लेके जा रहा था, किस लिए? मैं खाऊंगा, खरीद के लेके जा रहा है, ये सारे मैं खाऊं, लेके जा रहा है कि ये लेके जाके घर में जाके आराम से बैठ के खाऊंगा, टीवी मैच देखते हुए, आईपीएल तो चल ही रही, पॉपकॉर्न खाते खाते देखते। पर तभी हवा का तेज झोंका है और सारे पॉपकॉर्न हवा में उड़ गए। तभी उसको समझ में आया अब कुछ नहीं मिलने वाला, सब तो उड़ के जाएंगे, जमीन में गिरेंगे, मैं कैच भी नहीं कर सकता, पॉपकॉर्न सब इतने सारे है ना, इंटीग्रेट भी नहीं कर सकता, मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का सब एक साथ लेके वापस पैकेट में ले लूं, क्या करूं? बेस्ट आइडिया, पॉपकॉर्न तो नहीं मिले, कम से कम फल तो ले सकता हूँ। तुरंत उसने जोर से चलाया, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण ये सब पॉपकॉर्न मैं आपको अर्पण करता हूँ, भगवान ये आपके हुए, देखो ऊपर ही आ रहे हैं आपके पास। कितना त्याग की भावना है, एकदम वैराग्य। यत करोषि यदर्शना से, जो करना भगवान के लिए, भगवान पॉपकॉर्न भी आप रखोगे, ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। नोट कहीं पे भी नहीं चल रहा, घट गया है, चलो दान पेटी में ही डाल देते हैं, कम से कम पुण्य तो मिल जाएगा 10 रुपये दान करने का। अहम और मम फिर भी त्याग देते हैं, हम जल्दी छूटता नहीं है, भावना रहती है कि मैंने त्याग दिया, मैं कुछ तो हूँ, कुछ नहीं है हम सब क्या है? भगवान के सेवक हैं, कुछ नहीं है सेवक। एक बार अकबर, राजा अकबर बीरबल को पूछता है, बीरबल तुमने बैंगन के बारे में सुना? हाँ महाराज, बैंगन की सब्जी बनी, तुम्हारी क्या राय है बैंगन के बारे में? बीरबल कहता महाराज आपकी क्या राय है? अकबर की जो बैंगन सब्जी है, कोई सब्जी है? मतलब ना कोई स्वाद, ना कोई गुण नहीं, उसका नाम भी है बेगुन सब्जी, मुझे बिल्कुल पसंद है। तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल कहते महाराज मुझे भी बिल्कुल सब पसंद है सब्जी, नाम में देखो बेगुन, कोई गुण ही नहीं है उसमें, ये तो इतने कांटे होते हैं उसको, कोई स्वाद नहीं, कोई कहाँ की सब्जी नहीं, क्यों बनाई पता नहीं भगवान। कुछ
दिन भी फिर अकबर बीरबल आज मैंने ना वांगे की भाजी खा ली, बैंगन की सब्जी खाई। आया होगा महाराष्ट्र में कहीं दौरा, किसी शादी में, महाराष्ट्र की शादी में, एक चीज़ तो फिक्स है, कुछ होना हो, वांगे की शादी के साथ वांगे की सब्जी के बिना शादी होती नहीं। बारात आई है मतलब वांगे की सब्जी खा के जाएगी, नहीं तो वापस लेके जा रहे बारात, वांगे की सब्जी क्यों नहीं ना। बैंगन आ गया होगा अकबर महाराष्ट्र में किसी की शादी में, और खाली वांगे की भाजी। और फिर बीरबल को होता, बीरबल आज मैंने वांगे की, क्या सब्जी थी, मतलब क्या बात है, बैंगन में बढ़िया सब्जी है। बीरबल का हाँ महाराज, बैंगन मतलब क्या गुण है उसमें, बहुत बढ़िया सब्जी लगती है, और जब उसको भरता बनाया तो एकदम बढ़िया लगता है। अकबर पूछता है बीरबल को, बीरबल तुम्हारा खुद का कुछ स्टैंड है कि नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ बैंगन की सब्जी बेकार है, सब्जी अच्छी नहीं, तो तुम भी बोल रहे हो अच्छी नहीं, मैं बोल रहा हूँ अच्छी, तुम बोल रहे हो अच्छी, तुम्हारा खुद का कुछ अस्तित्व है कि नहीं। बीरबल कहता है महाराज मैं आपका दास हूँ, बैंगन का नहीं, आप जो बोलोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, मुझे बैंगन से क्या लेना देना, तनख्वाह आपसे आती है, बैंगन से आती है। तो हमारा अस्तित्व क्या है, हम भगवान के दास हैं, बराबर है, इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें क्या करना है, केवल भगवान की सेवा। ये अर्थ है किसका, संन्यास का। हमें भगवान के नजदीक रहना है। किसके नजदीक रहना है, भगवान के नजदीक रहना है। और भगवान के नजदीक रहने के लिए इन दो वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक है। ये सिर्फ त्याग करने के लिए त्याग नहीं करना, त्याग करने का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान के निकट जाएं। संन्यास क्यों लेते हैं, सिर्फ दुनिया छोड़ के जाना, घर बार छोड़ के जाना, त्याग करना, इससे संन्यास लेते क्या, नहीं। संन्यास लेने का उद्देश्य क्या है, मुझे भगवान के निकट जाना। और संन्यास केवल भगवे से नहीं आता, संन्यास एक विचारधारा है, एक विचार सरणी, एक भावना है। क्या भावना है कि मुझे भगवान के निकट जाना है, और उसके लिए फिर मुझे मम जो मेरा है उसका त्यागना है। और त्यागना मतलब ये नहीं कि आज से आपके जितना भी बैंक बैलेंस है सब उठा के कृष्ण सब लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। त्यागना मतलब कि वो मन में भावना रखना, सच में ये मेरे नहीं है, हाँ घर के सदस्य भगवान की कृपा से मुझे मिले, मुझे उनकी सेवा करनी है, पर मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं। और क्योंकि ये भगवान के, इसलिए मुझे भी इनकी क्या करनी है, सेवा करनी। समझ पा रहे हैं अंतर, संबंध देख पा रहे हैं आध्यात्मिक या भौतिक में, बराबर। हाँ, ममता का त्याग किया, आसक्ति नहीं रखी है, पर सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर ये ध्यान रखते हुए कि सब किसका है, भगवान का। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या ध्यान रखते हुए, भगवान का है, मेरा नहीं है। और जब व्यक्ति ये समझता है ना भगवान का है, तो वो और अच्छे से करता है उसको, क्योंकि भगवान की दी हुई सेवा है। अपना समझ कर रहे तो एक बार आलस भी कर लेगा, और तो भगवान का दिया हुआ तो आलस नहीं करने का उसके पास ये क्या कहेंगे उसको, विकल्प नहीं है उसके पास, क्योंकि भगवान का दिया हुआ। और दूसरा क्या है, अहंकार, कि मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के सेवक है। और कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, मैं मतलब ये व्यक्ति 10 लोग मुझे पूछते हैं मैं ये हूँ, कुछ नहीं। शरीर छूट गया ना, 2 मिनट नहीं लगते अहंकार करने, कौन पूछेगा बात, ठीक है। इस तरह भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। देखो संन्यास का उद्देश्य भगवान के पास चित्त को शुद्ध करके, उसके 2 काम करने हैं। क्या त्यागना है, पहला मम त्यागना है। मम त्यागना मतलब ममता की भावना त्यागनी है, आसक्ति त्यागनी है, क्योंकि सब कुछ किसका है, हमारा कुछ है क्या, इदम ना मम। दूसरा क्या त्यागना है, अहम, कि मैं कुछ हूँ, ठीक है। और मम कौन त्याग सकता है, मम कौन त्याग सकता है, हरे कृष्ण। ये वस्तु मेरी है, इस भावना को कौन त्याग सकता है, कौन त्याग सकता है, नहीं आप ही त्यागोगे, आपको ही त्यागना है, पर कैसे त्यागोगे, कैसे, उसके पीछे क्या विचार सरणी लगेगी जिससे आपको समझ में आए कि मेरा नहीं है, मुझे त्यागना है। सब कुछ भगवान का है। आपको
आपको पैसा मिला है अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा मिला है, किसने दिया है? बॉस ने, कंपनी ने। किसने दिया है? आज सफलता की जिस पायरी पे आप हो, किसने दी है? भगवान ने दी है ना, बराबर है। जिसने दिया है वो ले भी सकता है ना, तो आसक्ति रखना जरूरी है क्या? एटलीस्ट समाज ने तो दिया है, बहुत सारे लोगों का हाथ है उसमें, तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, योगदान। आसक्ति अच्छी है क्या? बराबर। सब में समझ में आ रहे हैं? यहाँ बाउंसर जा रहे हैं, किसी को समझ में आया क्या चर्चा हो रही है? पक्का? तो कैसे त्यागेंगे ममता? किस समझ के साथ? किसने दिया है? भगवान। जिसने दिया है वो एक दिन वापस ले सकता है और लेगा। विश्वास रखो, वापस लेगा। कितने साल बाद देगा पता नहीं, पर विश्वास रखो एक दिन वापस, जिन्होंने दिए ना वो लेंगे भी वापस। जितनी देर के लिए दिया है उसका उपयोग करो, आसक्त मत करो। अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, सरकारी या प्राइवेट में भी हैं, तो कंपनी या सरकार कुछ फैसिलिटीज देती है। क्वार्टर मिलते हैं रहने को, ऑफिसर रैंक होगा तो गाड़ी भी मिलती है, बराबर। सपोर्ट के लिए स्टाफ भी मिलता है। अगर वो आसक्त हो गया उससे कि ये तो मेरा है, तो 10-15 साल बाद क्या होगा? रिटायरमेंट के टाइम पे सब छोड़ना पड़ेगा ना, तब बहुत तकलीफ होगी। और यदि पता है कि नहीं, ये मुझे 10-15 साल के लिए ही दिया गया था ताकि सरकार की सेवा अच्छे से कर सकूं, अगर उस मानसिकता से वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, किस लिए? कि एक दिन मुझसे ले लिया जाएगा वापस। जितने समय के लिए दिया है, किस लिए दिया है? ताकि मैं सेवा कर सकूं जो भी सरकार ने दी है। तो क्या करेगा? शांति से प्रसन्न मुद्रा में सेवा करेगा, सरकार ने जो भी सेवा दी है उस अवसर पर। पर अगर आसक्त हो गया कि मेरा है, तो बहुत तकलीफ होगी। किसमें? छोटे में। एक चीज पर्सनली जो मैंने अनुभव की है कि जितने भी लोग ऑफिसर रैंक से रिटायर होते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद ना बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जब ऑफिस में जाते थे, हर कोई क्या बोलता था? सलाम साहब, राम राम साहब, जय हिंद साहब। पर अभी घर पे कोई नहीं पूछता, कोई सलाम नहीं करता। पानी का गिलास से मांगना तो 10 बार मांगना पड़ता है, पानी तो दे दो भाई। वहाँ से फिर एक बेल बजाई, हाँ पानी की बोतल, तुरंत ठंडी बोतल फिर से आती है, सर वो चाहिए क्या? और यहाँ 10 बार चिल्लाना होता है, पानी है क्या, मिलेगा क्या, जिंदा हूं मैं अभी। तो बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। क्यों? आसक्ति है। ठीक है, तो कौन व्यक्ति त्याग पाएगा आसक्ति को, अहम और मम को? मम वो व्यक्ति त्याग पाएगा जो ये जानता है कि मुझे दिया गया है, भगवान ने दिया और एक दिन वापस लेंगे। संशय मत रखो लेंगे कि नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। जब तक है उसकी सेवा में लगाओ, शरीर मिला है सेवा में लगाओ, जो भी फल मिल रहे हैं सेवा में लगाओ, अर्पण करते चलो भगवान। ठीक है। दूसरा क्या है? अहम। अहम मतलब मेरा अहंकार, मैं कुछ हूँ क्या? मैं क्या हूँ? भगवान का सेवक। ये वास्तविक अहंकार है। इसके अलावा कुछ अगर रखते हैं ना अपनी पहचान, तो मिथ्या अहंकार है, झूठा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं ऐसा करने वाला व्यक्ति मेरे पास आएगा। माम उपेश्यसि, मेरे पास आ सकोगे। तो ये जो मम और अहम त्यागने का उद्देश्य क्या है? भगवान के पास। जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी थी, उपवास किया था आप लोगों ने। क्यों किया था? उपवास करना इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है। हर दिन खाते हैं, आज भगवान को प्रसन्न करके उपवास करिए। तपस्या की ना, क्या पुण्य फल मिलेगा उसका आपको अभी पता है क्या? तपस्या की ना कल निर्जल सूर्यास्त तक, उसका पुण्य फल क्या मिलेगा पता है? क्या मिलेगा? तो किस चीज को चाहिए? चाहिए पुण्य फल? चाहिए क्या? आप हंस गए, हाँ बोलेगी ना बोलेगी। जो भी पुण्य फल आएगा ना अर्पण कर दो दृष्टि, आप ही रखो, हमको नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। तैयार हो गए? कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ मन की भावना? कुछ नहीं? तो अभी होमवर्क क्या है आपके लिए? गृह कार्य क्या करना है? कुछ नहीं करना।
होमवर्क मतलब दरवाजे से बाहर निकल के क्या करोगे? हाँ, आपको मैंने बताया कि जादुई दरवाजा है, दरवाजा जादुई है। क्या जादू से पता है? यहाँ से एक कदम बाहर, जस्ट एक कदम बाहर रखो, देखो आप तुरंत भूल जाओगे अंदर क्या हुआ था। ऐसी जादुई शक्ति है दरवाजे में। एक कदम बाहर रखो, तुरंत भूल जाओगे अंदर कुछ हुआ था क्या। यकीन नहीं होता ना? ट्राई करके देखो। हाँ, क्या होमवर्क क्या है? थोड़ा सोचना घर जाने के बाद कि मेरा अहम क्या बोल रहा है और मेरा क्या क्या है, मम क्या क्या है, और क्या सच में हम इसको कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सुना है, जो भी मिलता है ना घर जाने का, उसको सुनाना, चर्चा करना। ठीक है, और तीसरी बात फिर से दोहराऊंगा कि कुछ कहा था लाने को जो आपने, ठीक है, वो अनाउंसमेंट में चर्चा करेंगे। यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री रूपाद की जय। हरे कृष्ण। फिर कीर्तन करेंगे।